हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं सूरज महतो। और ये जो न्यूमेरिकल है एक्चुअली मैं 2023 के पेपर में आया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसका सॉल्यूशन आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है। मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए, जिसमें हमारा सी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा करंट एलोकेशन मैट्रिक्स, करंट एलोकेटेड मैट्रिक्स। और ये जो है हमारा ये है रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। और यहाँ पे हम लोग को एक दिया है अवेलेबल मैट्रिक्स, और ये हम लोग का एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स है। एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स का ऐसा उतना डेडलॉक डिटेक्शन में तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट हम लोग जो अवेलेबिलिटी चेक करेंगे ना, तो मतलब जब भी हम लोग इनिशियलाइज करेंगे तो हम लोग उसको वहां पे यूज कर सकते हैं वैलिडिटी के लिए। ऐसा उतना यूज नहीं है उसका। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग एल्गोरिथम डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं, तो उसके टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। मैं चारों स्टेप्स यहाँ पे लिखता हूँ, जिसमें हमारा पहला जो स्टेप्स होता है ना, तो वो होता है हमारा इनिशियलाइज वर्क एंड फिनिश। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो भी हमारा वर्क दिया होता है ना उसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा अवेलेबल जैसे ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क को अवेलेबल से इनिशियलाइज करेंगे, जो कि 1 0 2 1 ये हमारा इनिशियलाइज हो गया। और फिनिश को भी हम लोग लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टोटल 4 प्रोसेस है, मैं चारों में फॉल्स लिखता हूँ। फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ये फॉल्स हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये चारों प्रोसेस का वैल्यू फॉल्स आया ना एट द लास्ट, तो मतलब वहां पे डेडलॉक प्रेजेंट होगा। अगर ट्रू आ गया तो डेडलॉक प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप होता है हमारा फाइंड एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए ना हम लोग को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा जो ये रिक्वेस्ट ऑफ आई, मतलब जो रिक्वेस्ट मैट्रिक्स का जो ये जो भी यहाँ पे एलिमेंट है, वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए हमारे वर्क ऑफ आई के साथ। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा ना, तो हम लोग स्टेट कर सकते हैं कि वहां पे जो हमारा फिनिश है वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सपोज ट्रू नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 4 की तरफ जाएंगे। पहले हम लोग स्टेप 3 लिख लेते हैं, वो क्या होता है। तो हमारा जो स्टेप 3 होता है ना, वो होता है एग्जीक्यूट प्रोसेस। मतलब हम लोग उसमें प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज ये जो है हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे ट्रू आ गया, तो ट्रू आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंडीशन ये ट्रू आ गया, तो हम लोग को प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क को अपडेट कर देते हैं। जैसे हमारा हो जाता है वर्क प्लस हमारा जो एलोकेशन रिसोर्स रहता है ना, एलोकेटेड ऑफ आई। तो इस तरीके से हमारा जो वर्क है वो अपडेट हो जाता है। ये सब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आपको और डिटेल में अच्छे से समझेगा। अभी के लिए ये कंसिडर करो। और फिर बाद में जो हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ जो हमारा फिनिश था ना, फिनिश को भी हम लोग अपडेट कर देते हैं। फिनिश ऑफ आई जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग ट्रू कर देते हैं फॉल्स को। तो ट्रू क्या इंडिकेट करता है कि वहां पे डेडलॉक नहीं है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो डायरेक्टली हम लोग स्टेप 4 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा है यहाँ पे चेक फिनिश। डायरेक्टली लास्ट स्टेप जहां पे हम लोग फिनिश को चेक करके डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे दो मैट्रिक्स दी हुई है, जिसमें हमारा एक तो करेंट एलोकेटेड मैट्रिक्स है और एक हमारा रिक्वेस्ट मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनिशियलाइज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वर्क को इनिशियलाइज करेंगे। तो वर्क में हम लोग क्या करें, अवेलेबिलिटी को ले रहे, तो ये 1 0 1 2 1 0 2 1, और ये हम लोग ने इनिशियलाइज किया, ये अगर राइट है कि नहीं ये हम लोग को अगर पता करना होगा ना, तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। लाइक कैसे, यहाँ पे जो भी हमारे पास करंट एलोकेटेड मैट्रिक्स है ना, इनको सबको ऐड कर दो। जैसे रिसोर्स 1 है तो इस सबको मैं ऐड करूँ, 0 + 0 + 0 + 2, तो कितना हो जाएगा 2। ये 2 + 0 2 होगा, तो यहाँ पे देखो 2 है। फिर 1 1 1 3 हो गया, 3 + 1 4, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग में देखो 4 है। यहाँ पे 1, और तो 1 और 0, तो 1 हो गया। 1 1 2 और 2 4, तो ये जो है ना हमेशा आपके इक्वल ही रहेगा एग्जिस्टिंग का, जो भी हम लोग इसका ज्यादा यूज नहीं है, बस यहीं पे यूज है। आप लोग उसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये हम लोग वर्क को इनिशियलाइज किए यहाँ पे। और फिनिश में ना मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि हमारे चारों में जो प्रोसेस है P1 P2 P3 सबके सब जो है ना फॉल्स है। फॉल्स है मतलब वहां पे डेडलॉक प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे और उसको अपडेट करते रहेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो सेकंड हमारा क्या था, चेक करना है कि प्रोसेस एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस P1 के लिए देखते हैं।
प्रोसेस P1 के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफ आई में अगर मैं चेक करूँ ना, तो ये देखो लेस देन आना चाहिए ना वर्क ऑफ आई से, तो वर्क ऑफ आई यहाँ पे क्या है, 0 है और ये 1 है, तो 0 तो 1 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे 0 1 से बड़ा हो गया और यहाँ पे देखो 1 तो सेम है, ये कंडीशन भी ठीक है, ये कंडीशन भी, लेकिन यहाँ पे सारे कंडीशंस मैच होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑफ आई लेस देन इक्वल टू वर्क ऑफ आई में सारे कंडीशंस मैच नहीं हो रहे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है रिक्वेस्ट ऑफ आई जो है ग्रेटर है वर्क ऑफ आई से, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा क्या बोलेंगे कि ये नॉट एग्जीक्यूटेबल है। प्रोसेस जो है प्रोसेस P1 इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, और इसके नॉट एग्जीक्यूटेबल है, और तो हमारा जो फिनिश में जो फॉल्स था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी हम लोग प्रोसेस P2 के लिए चेक करते हैं। P2 के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो मेरा रिक्वेस्ट ऑफ आई को मैं यहाँ पे P2 में मेरा ये हो जाएगा रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे 0 को 0 से चेक करूंगा तो ये तो लेस देन या इक्वल है, ये 1 इक्वल है, 0 इक्वल है, 2 इक्वल, तो यहाँ पे देखो सारे कंडीशन मैच हो गए। सारे कंडीशन मैच हो गए मतलब क्या होगा, रिक्वेस्ट ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू वर्क ऑफ आई आया, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेस P2 इज एग्जीक्यूटेड। अभी हमारा यहाँ पे प्रोसेस P2 एग्जीक्यूटेड है, तो P2 हम लोग एग्जीक्यूटेड के बाद क्या करते हैं, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वर्क ऑफ आई को अपडेट कर देंगे। कैसे अपडेट करेंगे, हमारा वर्क ऑफ आई अभी यहाँ पे क्या है 0 1 0 2 1, ये हमारा मैट्रिक्स है, और हम लोग किसमें प्रोसेस P2 के लिए देख रहे हैं, तो जो हमारा एलोकेटेड रिसोर्स है P2 उसको हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो 0 1 0 1 0, तो ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ऐड होगा, ये होगा 0, सेकंड वाला सेकंड के साथ, तो ये होगा 2, ये 0 0 हो जाएगा, ये 2 1 3 होगा, और ये 1 0 1 होगा, तो ये हमारा जो है नया वर्क ऑफ आई बन गया। और हम लोग फिर क्या करेंगे, जो हमारा फिनिश है फिनिश को अपडेट कर देंगे। तो फिनिश का जो हमारा स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया था, चारों को फॉल्स कंसिडर किया था ना, बट यहाँ पे फर्स्ट केस तो हमारा फॉल्स आया था, लेकिन सेकंड केस है ना हमारा वो ट्रू आ गया, तो यहाँ पे मैं ट्रू अपडेट कर दूंगा, ये बाकी का अभी तो हम लोगों ने किया नहीं है, तो अभी के लिए फॉल्स रखते हैं। ये प्रोसेस P2 हुआ। इसी तरीके से हम लोग को P3 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो प्रोसेस P3 के लिए मैं अगर यहाँ पे चेक करूंगा, तो P3 में हमारा अगर मैं चेक करूंगा रिक्वेस्ट ऑफ आई को, तो P3 में हमारा क्या है 0 2 0 3 1, तो यहाँ पे मैं अगर इसको हमारा जो वर्क नया वाला है उससे कंपेयर करूंगा, तो 0 0 से इक्वल है, 2 2 से इक्वल है, 0 0 से इक्वल है, 3 3 से इक्वल है, एंड देन 1 1 से इक्वल है। तो ये भी जो कंडीशन है रिक्वेस्ट ऑफ आई शुड बी लेस देन इक्वल टू वर्क ऑफ आई, ये यहाँ पे ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोसेस P2 इज एग्जीक्यूटेड। अगर प्रोसेस P2 एग्जीक्यूटेड है तो हम लोग को वर्क को फिर से अपडेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा जो वर्क ऑफ आई होगा वो क्या हो जाएगा, 0 2 0 3 1, और यहाँ पे हमारा थर्ड वाले प्रोसेस था ना, तो थर्ड वाले में क्या है 0 0 0 0 1, तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 2 0 3, और ये 1 1 हो जाएगा 2, तो ये हमारा नया वर्क हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फिनिश था उसको भी अपडेट कर देंगे। तो फर्स्ट तो फॉल्स आया था, सेकेंड हमारा ट्रू आया था, थर्ड जो है ट्रू आया, और फोर्थ अभी फॉल्स है। फोर्थ को हम लोगों ने अभी तक चेक नहीं किए हैं, तो हम लोग अभी क्या करेंगे फोर्थ को चेक करेंगे। ये यहाँ पे हमारा वर्क हो जाएगा, और ये हमारा प्रोसेस P4 के लिए अभी हम लोग को चेक करना है। प्रोसेस P4 के लिए मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो 0 0 तो सेम है, यहाँ पे 2 भी सेम है, लेकिन 1 देखो यहाँ 1 जो है ना 0 से ज्यादा हो गया, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि सारे रिक्वेस्ट ऑफ आई के लिए जो लेस देन होना चाहिए था वो लेस देन नहीं है, एक्चुअली में ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे वर्क ऑफ आई के लिए, इसलिए हमारा जो ये प्रोसेस है प्रोसेस इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। अभी प्रोसेस एग्जीक्यूटेबल नहीं तो हम लोग स्टेप 4 पे जाएंगे, तो स्टेप 4 में हमारा फिनिश रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना एक बार फिर से हम लोग प्रोसेस P1 के साथ में कंपेयर करते हैं। तो प्रोसेस P1 के साथ में अगर इसको मैं फिर से एक बार कंपेयर करूं, P1 इज चेक अगेन, P1 को अगर मैं यहाँ पे अगेन चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि 0 0 तो से यहाँ पे 1 तो 2 से छोटा है, लेकिन ये 1 वापस से 0 से बड़ा है, हम लोग फिर से लिखेंगे कि रिक्वेस्ट ऑफ आई इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ आई, देयरफॉर प्रोसेस P1 इज नॉट एग्जीक्यूटेड। तो मतलब अभी हमारा ये दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट ना, तो अभी हम लोग लास्ट स्टेप पे जाएंगे चेक फिनिश। तो हमारा जो फिनिश रहेगा, फिनिश में हमारा क्या रहेगा फॉल्स,
सेकंड वाला तो हमारा हुआ था तो ट्रू हो जाएगा, थर्ड वाला भी हुआ था तो वो ट्रू होगा, और फोर्थ वाला फॉल्स। इससे हम लोग क्या पता चलता है, ये जो प्रोसेस P1 को रिप्रेजेंट करे, P2 को, ये P3 को और P4 को। तो यहाँ पे ये जो P1 और P4 हमारा फॉल्स है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेडलॉक है। हम लोग लिखेंगे देयर इज डेडलॉक प्रेजेंट इन प्रोसेस P1 एंड P4। मतलब ये दोनों जो हमारा प्रोसेस है ना, उसमें यहाँ पे डेडलॉक प्रेजेंट है। तो आई होप आपको समझ, थोड़ा सा लेंदी समय मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका जो भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें टोटल क्या होता है, 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं वर्क को और फिनिश को, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस चेक करते हैं। अगर कंडीशन मेट हुई तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली फोर्थ स्टेप पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर बाद में हमारा जो अगर कंडीशन मेट हो गए तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे करेंगे कि वर्क को हम लोग जो भी एलोकेटेड रिसोर्स होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे, और फिर बाद में हम लोग को नया डब्ल्यू मिलेगा, नया वर्क मिलेगा। उसके बाद हम लोग फिनिश को अपडेट कर देंगे। तो ऐसे ही करके किया तो हमारा यहाँ पे प्रोसेस P1 तो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि सारे कंडीशन मेट नहीं हुए। प्रोसेस P2 में सारे कंडीशन मेट हो गए तो इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, वर्ड को ऐड किया और यहाँ पे अपडेट कर दिया ट्रू। P3 में हमारे सारे कंडीशन मेट हो गए तो इस वर्ड को वर्क को जो है ऐड किया और यहाँ पे अपडेट कर दिया ट्रू। और फिर बाद में लास्ट में हमारा P4 और वापस से P1 किया तो हमारा जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग का लास्ट में जो फिनिश का जो हम लोग ने इनिशियलाइज किया था ना, ये बचा। तो इसमें क्योंकि हमारा सेकंड और थर्ड जो है ट्रू है तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डेडलॉक जो है यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ में प्रेजेंट है, क्योंकि ये दोनों फॉल्स है और ये हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। आई होप आपको ये सब समझा।